स्वागत है आप सभी का बिग बॉस के 79वें एपिसोड में। तो कल ही तानिया कह रही थी कि उनको प्रीत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि प्रीत ने नीलम को सेव ना करके उन्होंने अश्नूर को सेव किया, जबकि नीलम का गेम अश्नूर से काफी अच्छा था। इसके बावजूद उसने नीलम को नहीं बचाया, ये सोच थी तानिया की। लेकिन आज जब तानिया प्रीत आमने सामने हुए तो तानिया उन पर गुस्सा करने के बजाय उनको ही मोटिवेट करने लगी कि तुमने जो फैसला लिया है वो सही है, उसके लिए खुद को ब्लेम मत करना, उसके बारे में ज्यादा मत सोचना वरना तुम हैवी फील करोगे। ये सब कुछ लिखा था कि तुमको ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, जो कि आज तुमने ये सब कर भी दिया और ये सब तुम्हारे हाथों से इसीलिए हुआ क्योंकि और किसी के हाथों में इतनी ताकत ही नहीं थी जो कि ये कर पाता। मतलब आप लोग सोचिए कि तानिया किस लेवल की मैनिपुलेटिव इंसान है। पीछे तो कुछ और ही कहती हैं लेकिन जब सामने बात आती है तो कुछ और ही बकने लगती हैं। और यही चीजें जब अमाल के सामने आ गई तो अमाल ने तानिया से अपने सारे कनेक्शंस तोड़ दिए और आज तो अमाल ने कमाल ही कर दिया। तानिया जहाँ भी अमाल को दिख जाए वहाँ अमाल उनको टॉन्ट मार दे। अमाल को जहाँ कहीं भी मौका मिला उन्होंने वहीं पर ही तुरंत तानिया को टॉन्ट मार दिया कि राजमाता आ गई हैं, देखता हूँ अब यहाँ से मुझे कैसे उठाती हैं। ये तो नाटक करती हैं राजमाता। राजमाता अब इनको पानी पिलाएंगी, कितनी सेवा करेंगी राजमाता। अमाल के मुंह से तानिया के लिए इतनी अच्छाई सुनकर तो मजा ही आ गया क्योंकि अब तक अमाल खुलकर तानिया के अगेंस्ट नहीं जा पा रहे थे क्योंकि तानिया उनको तुरंत ही मैनिपुलेट कर देती थी। लेकिन अब तो अमाल के सामने पूरी सच्चाई आ ही गई है तो वो बिना किसी डर के फ्री होकर तानिया को टॉन्ट पे टॉन्ट मारे जा रहे हैं। लेकिन ये बात है कि तानिया ने सब कुछ सुना। अमाल ने जो जो टॉन्ट मारे बातें सुनाई तानिया ने उन सबको सुना। अमाल की बातों का तानिया ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, यहाँ तक कि कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। बस फरहाना से कहा कि देखो जब तुम चली गई थी तो ये ऐसे बोल रहा था। तो फरहाना ने कहा भी किया तुम क्यों नहीं बोलती हो, वो इतना कुछ बोल के चला गया और तुम चुपचाप बैठी रही। तो तानिया ने बस इतना ही कहा कि ठीक है वो तुम्हारा पर्सपेक्टिव है और ये मेरा पर्सपेक्टिव है और मैंने अब इतना दुख झेल लिया है कि अब मुझ में कुछ फील ही नहीं होता, तो जो जिसको बोलना है बोलते रहने दो। और अभिषेक के जाने पर कल जितने भी लोग रो रहे थे आज वो सभी लोग हंस खेल रहे थे, मजे कर रहे थे। अभिषेक के जाने पर जिसको भी सबसे ज्यादा हर्ट हुआ वो थी अश्नूर क्योंकि उनके साथ ही उनका रियल कनेक्शन था, उन्होंने सबसे ज्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड किया था। तो आज वो पूरा ही दिन डाउन रही, शांत रही, दुखी रही, यहाँ तक कि मॉर्निंग में भी उन्होंने डांस किया ही नहीं, शांत बैठी रही। और उनका ऐसा रिएक्शन देखकर फरहाना ने भी कह दिया कि अश्नूर ही वो ऐसी इंसान थी जो कि अभिषेक के साथ डीपली कनेक्टेड थी क्योंकि अश्नूर जिस तरह से रो रही थी वो फेक नहीं था, वो सच में अभिषेक के लिए ऐसा फील करती थी जिसकी वजह से वो ऐसा रो रही थी। बाकी कहने को तो प्रणीत भी अभिषेक के बहुत अच्छे दोस्त थे, दोनों ने एक दूसरे का स्टैंड बहुत अच्छे से लिया। यहाँ तक कि जब अभिषेक गए तो प्रणीत रो भी रहे थे, लेकिन अभिषेक के जाने के अगले ही दिन प्रणीत उनके ऊपर जोक मार रहे हैं और जोक मारने के साथ साथ उन्होंने एक शॉकिंग रिवील भी किया। प्रणीत ने कहा कि उन्होंने अभिषेक को कभी भी अपना बेस्ट फ्रेंड माना ही नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी तो माना लेकिन कभी भी अभिषेक को अपना बेस्ट फ्रेंड कहा ही नहीं। अब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि बेस्ट फ्रेंड और फर्स्ट प्रायोरिटी में ज्यादा डिफरेंस ही क्या है। मुझे तो बेस्ट फ्रेंड में से फर्स्ट प्रायोरिटी वाला बंदा ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि बेस्ट फ्रेंड वाला तो बंदा चलो बेस्ट फ्रेंड वाला है लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी वाला बंदे को तो पहले ही पूछा जाएगा। लेकिन इसके बावजूद प्रणीत ने सेव किसको किया, अश्नूर को, अभिषेक को ऐसे ही छोड़ दिया। तो यही सब चीजें जब सामने आती है तो पता चलता है कि कुछ लोग फेक रो भी सकते हैं, ड्रामा भी कर सकते हैं और रिग्रेट भी कर सकते हैं। फरहाना ने तो पहले ही कह दिया था कि प्रणीत ने बहुत ही आसानी से अपने थ्रेड को साइड कर दिया, जो कि अगर देखा जाए तो ये बात भी कही जा सकती है कि प्रणीत ने अपने थ्रेड को बहुत ही आसानी से रास्ते से हटा दिया क्योंकि अभिषेक प्रणीत के आसपास भी नहीं थे, अभिषेक प्रणीत से बहुत ही आगे थे और कहीं ना कहीं अभिषेक प्रणीत को टक्कर भी देते। तो आज जब प्रणीत को मौका मिला तो उन्होंने अभिषेक को साइड कर दिया, जो कि ठीक है। लेकिन फिर आप ये तो मत कहो कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मैंने उसका स्टैंड लिया, मैंने गलती कर दी उसको घर भेजकर, ये सब मत बोलो। वही फरहाना आगे कहती है कि मेरे लिए इस घर में मालती, अश्नूर और मर्दुल ये तीनों लोग थ्रेड है ही नहीं। तो अमाल कहते हैं कि ये दोनों तो ठीक है लेकिन मर्दुल थ्रेट है क्योंकि उसकी ऑडियंस बहुत ही ज्यादा है। तो फरहाना कहती ठीक है लेकिन अगर इस बार मर्दुल नॉमिनेशन में गए तो वापस नहीं आएंगे और ये बात सच भी हो गई। नॉमिनेशन तो नहीं हुआ लेकिन इसके बावजूद मर्दुल को घर से बेघर कर दिया गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, मर्दुल को घर से बेघर कर दिया गया है और वो बिग बॉस के घर से बेघर हो चुके हैं। दरअसल घर में कैप्टनसी वाला टास्क हुआ जिसमें कैप्टन चुनने के लिए बाहर से जनता आई और उन्होंने जिस भी कंटेस्टेंट को सबसे कम वोट दिया वो हो गया सदस्य घर से बेघर। अब यहाँ पर कुनिका को भी घर से बेघर किया जा सकता था लेकिन उन्होंने चुना किसको, मर्दुल को। मानते हैं मर्दुल का गेम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बेकार था, कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू दिखा ही नहीं, उनकी पर्सनैलिटी दिखी ही नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप पार्शियलिटी नेपोटिज्म ही करते रहेंगे। कुनिका, नीलम, अश्नूर, शहबाज, इनके पास बचा ही क्या है करने को, रोज वही घिसी पिटी की चीजें हैं, किचन में लड़ाई करना, उठ पटांग के जोक करना, कुछ भी ना बोलना, कुछ भी नहीं बचा इनके पास। अमाल भी बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, वो भी बिल्कुल सुस्त पड़ गए हैं क्योंकि उनके पास कुछ बचा ही नहीं बताने को। और मालती की तो बात ही क्या करे, पता नहीं उनका दिमाग कैसे आज घूम गया जो ऊट पटांग की चीजें कर रही। कभी कुनिका से लड़ जाए तो कभी उनको ही सपोर्ट करें, तो कभी फरहाना से लड़ जाए तो कभी उनको ही सपोर्ट करने लग जाए। मतलब क्या लगा रखा है। कहने को तो ये सीजन है जनता का शो, घर वालों की सरकार, लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है, बिग बॉस के मेकर्स। नॉमिनेशन से लेकर इवेक्शन तक सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं बिग बॉस के मेकर्स और वही डिसाइड करेंगे कौन जीतेगा कौन नहीं, कौन घर में रहेगा कौन नहीं। तो जो भी लोग ज्यादा एफर्ट करते हैं, जो भी अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखाते हैं, तो वो लोग दिखाना बंद कर दें क्योंकि रियल टैलेंट की कहीं भी किसी को भी कदर है ही नहीं। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप देखते रहिए बिग बॉस सीजन 19।